आदमी ने मौजे को अपने गले में लटका लिया। उसने दोनों तरफ से पतली डोरी खींची और अंदर की गंदगी बाहर निकल गई। फिर आदमी ने गंदगी को रौंद दिया। इस तरह से पहरेदारों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर कैदियों ने कमरे के अंदर एक सुरंग खोदना शुरू कर दिया, जबकि बाहर एक साथी ने एक बड़ा हथौड़ा घुमाया। दोनों आवाजें पूरी तरह से ओवरलैप हो गई। जर्मनों ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। जल्द ही एक छेद तोड़ दिया गया। रात में उन्होंने गंदगी एकत्र की। दिन के दौरान कैदियों ने अपने हाथों को जेब में रखा और गंदगी को बाहर निकालने के लिए अपनी पतलून की टांगों को हिलाया। साथियों ने तुरंत गंदगी को चिकना कर दिया। जब जर्मन अधिकारी निरीक्षण करने आया तो उसे कोई समस्या नहीं दिखी और उसने उनके अच्छे काम की प्रशंसा भी की। जैसे जैसे सुरंग गहरी होती गई, अंदर की हवा कम होती गई, इसलिए उन्होंने सुरंग में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक ब्लॉक बनाया। पहरेदारों द्वारा पता लगाने से बचने के लिए उन्हें अभी भी एक परिवहन वाहन की आवश्यकता थी। जब कैदी कमरे के अंदर काम करते थे तो दूसरे बाहर जोर से गाते थे। अंदर के लोगों ने संगीत की धुन पर औजारों को ताल से खटखटाया। इससे शोर कम हो गया। एक दिन एक कैदी मिट्टी में दब गया। सौभाग्य से उसके साथियों ने उसे समय रहते ढूंढ लिया और उसे बचा लिया। उन्हें सुरंग को सहारा देने के लिए तख्तों की जरूरत थी, इसलिए कैदियों ने छत से तख्तों को और यहाँ तक कि अपने बिस्तरों से भी तख्तों को उतार दिया। भागने की तैयारी के लिए उन्होंने अपनी जेल की वर्दी की जगह नए कपड़े बनाए। लेकिन एक दिन एक दुर्घटना हुई। एक गार्ड ने एक कप गिरा दिया। उसने पाया कि पानी वास्तव में फर्श में रिस रहा था, इसलिए उसने केतली से पानी डाला। नीचे पानी बहने की आवाज आई। जर्मनों ने स्टोव को हिलाया। उन्होंने खोदी गई सुरंग का पता लगा लिया। जल्द ही सैनिकों ने कमरे को घेर लिया, लेकिन भागने की योजना विफल नहीं हुई, क्योंकि कैदियों के पास एक और सुरंग थी। यह सीवर में स्थित थी। जब गार्ड निरीक्षण करने आए तो एक साथी संकेत देगा। सुरंग में मौजूद लोग जल्दी से बाहर आ जाएंगे। फिर उन्होंने एक ईंट रखी और दृश्यों को सीमेंट से भर दिया। इसे छिपाने के लिए एक बाल्टी पानी डाला। सुरंग खोदी गई। रात को कैदियों ने नए कपड़े पहने। वे एक एक करके छेद में रेंगते गए। जब पहले कैदी ने अपना सिर बाहर निकाला तो उसने पाया कि जंगल से बाहर निकलने का रास्ता अभी भी 10 मीटर दूर था। सर्च लाइट से बचने के लिए पहले कैदी ने रेंगने का जोखिम उठाया और जल्दी से जंगल में छिप गया। जैसे ही गार्ड मुड़ा, उसने अपने साथियों को संकेत देने के लिए रस्सी खींची, इसलिए अगला कैदी रेंग कर बाहर निकला और जंगल में भाग गया। लेकिन एक दुर्घटना हुई। एक कैदी गिर गया। गार्ड ने शोर सुना। वह जांच करने गया और संयोग से कैदी को रेंगते हुए बाहर निकलते हुए देखा। अंततः भागने की योजना विफल हो गई, लेकिन 87 लोग फिर भी जेल से बाहर निकलने में कामयाब रहे और उनमें से 11 जिंदा अपने वतन वापस पहुंच गए।